छोड़ने के लिए मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। उसने हम हमेशा से ये कहते थे हमारे ज़माने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक है। वो जो सारे मामलात थे ना वो काफ़ी जिसे कहते हैं ना क्रूशल लेवल के ऊपर आए हुए थे। मीडिया अपना अलग जिसे कहता है बाजा बजा रहा था, तो मीडिया के वो तमाम लोग जो बाबर आजम के अगेंस्ट थे वो तो बहुत खुश हुए होंगे कि चलो जान छूटी, बाबर आजम से हमने कप्तानी तो ले ली। लेकिन उनको मैं ये बता दूं कि चलें कप्तानी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वैसे ही आनी जानी चीज़ है ना। कप्तानी तो आप यूँ समझें कि वो जिसे कहते हैं ना किराए की साइकिल है पाकिस्तान में, कि कभी किसी के पास आपको नजर आएगी कि कोई अपना उस पर पिछवाड़ा सेट करके बैठा होगा तो अगले दिन पता लगेगा कोई और लेकर निकल गया। हाँ, पाकिस्तान की जो कप्तानी है ना वो उसी किराए की साइकिल की तरह है, जो पहले आ गया किराया जिसकी जेब में है लेकर निकल गया, और आपकी कप्तानी इसी नहीं होती है। और वो इंडिया के मैदानों में व्हाइट वॉश हो गई। सो काफी बहस हो रही थी इसके ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट कहां पहुंच गई, कि सबसे अपने इतिहास की क्रिकेट, अगर इंडिया और पाकिस्तान के इतिहास की क्रिकेट देखें, इंडिया अपने इतिहास की सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान अपने इतिहास की सबसे बुरी क्रिकेट खेल रहा है। 12 बजे तब्दील हो जाती है तारीख, और तारीख तब्दीली से कोई तकरीबन 12 मिनट पहले बाबर आजम ने ये ब्रेकिंग न्यूज देके पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टर्निटी को इस वक्त उठ खड़ा कर दिया है कि चलें जी सब उठें और सब इस पे ट्विटर पे शुरू हो जाएं, यूट्यूब पे शुरू हो जाएं, आर्टिकल लिखना शुरू कर दें कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। अब तो कल शुरू हो गया था। नो डाउट बाबर एक अच्छे बैट्समैन है, काफी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन क्या बनता है कंपैरिजन? देखिए, एक शख्स का मैदान में कोई 15 साल से ज्यादा हो गए विराट कोहली को, बाबर आजम को अभी 6-7 साल अगर आप देखेंगे तो हुए, तो ये कंपैरिजन 8 साल हो गए होंगे। आधी कैरियर का फर्क है, आधे कैरियर का जहां फर्क होता है वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होता। पता नहीं क्या हुआ है ऑल ऑफ अ सडन कि एकदम से उन्होंने कहा कि जी ठीक है, फैमिली को टाइम देना है और मैंने अपनी बैटिंग पे फोकस करना है। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। और ये ओवरऑल जो फैसला मैं समझता हूँ ये ठीक है, ये बाबर आजम के लिए भी ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए भी ठीक है। देखिए, अब कितने चांसेस और आपको देने चाहिए, ये मैंने अभी आपको गिनवा दी कितनी ट्रॉफीज, और वो जीता तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी वर्ल्ड कप में जब कप्तान बना उससे 1 महीना जाने से पहले तो ख्वाब लेके सजा के हर कैप्टन ही जाता है कि जी हमने जाके वहां पे आईसीसी की ट्रॉफी जीतनी है। इसने कब परफॉर्मेंस दिखाई है हमें? अब लास्ट ईयर आप चेक कर लें कौन सी इसने परफॉर्मेंस ऐसी दिखाई है। हम वर्ल्ड कप में हम बदतरीन शिकस्त हमें हुई, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश हुई हमें, ठीक है, मतलब हमें लगातार हम हारते ही आ रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस हमारी किसी की भी नहीं आ रही। अब बॉलिंग सही होगी तो फिर बैटिंग खराब होगी, बैटिंग खराब होगी तो फिर बॉलिंग खराब होगी, फिर ये कैप्टन सही नहीं है, वो सही नहीं है जी, इनके मीन में जी ग्रुपिंग बनी हुई है। अब मैंने एक क्लिप देखा था, उसमें ये भी दिखा रहे हैं जी बाबर आजम खड़ा हुआ फील्डिंग पे साइड पे, तो पता नहीं कौन सा कामरान गुलाम था, पता नहीं कौन था, वो आया उसको शेक हैंड करने लगे। मतलब वो आपस में खड़े होते हैं, उनको ये पता नहीं यार हम बोलते हैं नहीं बोलते, मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं। टू मेक फन ऑफ द फैक्ट कि कितना हमारे प्लेयर्स कितना कम रिस्पेक्ट करते हैं हमारी क्रिकेट सेटअप को। बहरहाल बाबर साहब फरमाते हैं जी, जो मुझे पता चला है कि भाई सीधी बात है कि बाबर साहब को ये पता था कि उनको ओडीआई कप्तानी नहीं मिलने वाली है, कह दिया गया था। उनको कुछ टास्क दिए गए थे, कुछ मतलब बेंचमार्क्स रखे गए थे, कुछ डेडलाइन दी गई थी कि भाई अगर आप कप्तान कंटिन्यू करेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो बेसिकली इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैसे बोलते हैं प्रेशर, एंड दैट ही डिसाइडेड कि ठीक है जी जान छोड़ो अब मेरी, मैं अब कप्तानी नहीं करना चाहता। सुना यही है कि रिजवान साहब को तैयार किया जा रहा है कि जी वो इसी महीने अनाउंसमेंट हो जाएगा कि वो कप्तान होंगे वनडे के भी और T20 के भी। बाबर बन सकते हैं कोहली की तरह, ये तो कह सकते हैं आप, लेकिन ये कि बाबर का कंपैरिजन होगा, अगर बाबर को कोई भी कहता है कि वो टॉप 4 ब्रैकेट में, मान लेते हैं टॉप 4 ब्रैकेट में वो आ सकते हैं कि 4-5 बैट्समैन, लेकिन विराट कोहली का अगर बाबर का कंपैरिजन आप केन विलियमसन से करेंगे तो फिर बाबर जब केन विलियमसन जितनी क्रिकेट खेलेंगे ना तो उसका कंपैरिजन होगा। वो बहुत एक्सपीरियंस है उनका, जो रूट से बाबर का कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा दिखाई देता है। हाँ, जब सिमिलर मैचेस खेल लेंगे, हाँ हमें कंपैरिजन कहाँ पे लगता है, बाबर ने 5000 रन तेज किए, बाबर ने 3000 रन तेज किए, बाबर ने 2000 रन तेज किए, लेकिन बाबर आगे कितना खेलेंगे, अल्लाह करे कि वो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए जाए, हमारी दुआ ही है, लेकिन नो कंपैरिजन। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। कल गुजरते दिन के साथ और कल आने वाला दिन, यानी अब आज ही का दिन, क्योंकि डेट तब्दील हो चुकी है, हम 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर में आ चुके हैं, अब आने वाला दिन ही ये फैसला करेगा। और ये हमें बातें जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अंदर अपने जराये से पता चलेंगी कि ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने से ये नोटिफिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास था और ये खबर बाहर नहीं निकली। ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि पल में तोला पल में माशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अभी यहाँ बात होती है और अगले लम्हे बात बाहर आ जाती है। फखर जमान एनओसी की बात करते हैं, अगले लम्हे वो खबर बाहर होती है। हफीज फ्लाइट छोड़ देते हैं, अगले सेकंड वो खबर मीडिया की स्क्रीन पे लाल पट्टियों की शक्ल में, लाल डब्बों की शक्ल में, ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में चलना शुरू हो जाती है। ये 1 महीने से खबर किस तरह दबी रही, या तो ये बोला गया है, या तो मोहसिन नकवी ने बोला, या तो फिर कोचेस से बात ना बनी। ये तो अभी अज्यूम करना, मेरे ख्याल से जो भी इस चीज की बात करेगा वो अज्यूम ही करेगा, क्योंकि लिटरली इस बात की किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो बहुत दूर हैं, तो पिछले 3 T20 वर्ल्ड कप में तो आप ही कप्तानी कर रहे थे, तो फिर आप दूर क्यों है मॉडर्न डे क्रिकेट से? आपने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों नहीं आप खास कुछ कर सके? और बाबर आजम, इसको बहुत पावर दी गई थी। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी अपनी मर्जी की टीम, अपनी मर्जी के लड़के, अपनी मर्जी का सारा हिसाब किताब, हाँ जी जो जिस पे उंगली रख दी, हाँ वो ही कैप्टन, वो ही सारे खिलाड़ी मैं लेके जाऊंगा, मैं बहुत पावरफुल कैप्टन हूं, और इसको वो इख्तियार मिला भी। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन नीचे नीचे और बहुत ही नीचे।
तो एज अ कैप्टन ठीक है, कुछ कहने को जो थोड़ी सी कोई अच्छी बातें हैं, और वो भी ये है कि जी हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, एक का सेमीफाइनल खेल लिया, और वर्ल्ड कप में एक बार इंडिया को हरा दिया। ये रात गए बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अनाउंस कर दिया कि हाँ जी मैं अपनी व्हाइट बॉल की कप्तानी पाकिस्तान की छोड़ रहा हूँ। अब पता नहीं क्या हुआ है आधी रात को, क्या या शायद हाईलाइट देख ली है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ है। नहीं कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। ये सवाल ये भी दुनिया है हमारी क्रिकेट जो है ना, हमारा जो क्रिकेट सेटअप है। मतलब रात के मिडनाइट पे सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही है बाबर आजम साहब की कि जी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एज कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम। और मज़े की बात ये कि उस पोस्ट में लिखा जा रहा है कि मैंने तो लास्ट मंथ ही इन्फॉर्म कर दिया था पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को और क्रिकेट बोर्ड को। अब बाबर आजम का कहना है कि उन्होंने अब तक जो हासिल किया उस पर उन्हें फख्र है, वो बतौर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है। हाँ, जो बातें चल रही थी कि बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान बना दिया गया है, वो सब की सब पीछे हटी कि बाबर आजम ने खुद से रिजाइन कर दिया गया। बाबर आजम और विराट दुनिया क्रिकेट के दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए विराट की क्रिकेट काफी लंबी है, उनके जो 100 हैं उनकी तादाद को आप देख लें तो उसके करीब करीब अभी बाबर ने वनडे मैचेस खेले हैं। वो जो बाबर आजम की कप्तानी से हटाने की बातें और जिस तरीके से जनाब वो आपने देखा होगा रिजवान को उठाया गया था एंड ऑल दैट स्टफ, तो मुझे उसी टाइम जो है ना वो शक पड़ गया था कि लगता है कि इट्स टाइम के बाबर भाई जो है ना, क्योंकि बाबर भाई से रन्स हो नहीं पा रहे, वो भी आपके सामने है। वर्ल्ड प्रेशर क्रिकेट को हैंडल करना विराट कोहली हमेशा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशियल मौके पे परफॉर्म करते हैं। वो जो 5 सेशन में जीत लिया इंडिया ने, शायद वो देख लिया है कि हाँ यार दुनिया किस तरह की क्रिकेट खेल रही है। और जब मैं कप्तान था तो हमारी टीम घर में हार के बुरा हाल, तो शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। आ रही है कि बाबर आजम जिनको दूसरी दफा कप्तानी मिली थी ओडीआई वर्ल्ड कप, एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट हारने के बाद बाबर ने ज़का अशरफ की चेयरमैनशिप में कप्तानी से रिजाइन किया था, पर शाहीन जाफरी को कप्तानी मिली थी। फिर इवेंचुअली पाकिस्तान की हार का सिलसिला चलता रहा। T20 वर्ल्ड कप में हम गए, वहां भी एक बुरी शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा। हम पहले राउंड से बाहर हुए, 18वीं रैंक यूएसए से हारे। उसके बाद काफी सर्जरी की आवाजें हुई, लेकिन सर्जरी तो ना हुई। पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज खेला, 2-0 हो गया। आज वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गई थी। बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, सिर्फ कैप्टनसी उसके बस का काम नहीं। यार मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा कैप्टन है, ना ही मुझे कोई उसकी बहुत बड़ी इनिंग नजर है इस तरह मैक्सवेल की या जो बड़े विराट कोहली जो बड़े क्रिकेट के नाम है। देखिए बाबर आजम ने फैसला किया, कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रेशर भी आजम घंटे का किंग है, बाबर आजम अपने लिए खेलता है, बाबर आजम इस तरह है। मज़े की बात यह है कि आज 1 अक्टूबर मतलब पहली तारीख गुजरी है, तो अब 2 तारीख शुरू हुई है। तो बाबर साहब 2 तारीख के मिडनाइट पे, मतलब पहली तारीख के मिडनाइट पे ये पोस्ट कर रहे हैं कि मैंने लास्ट मंथ इन्फॉर्म कर दिया था। भाई लास्ट मंथ कब इन्फॉर्म किया? कल किया था, परसों किया था, पहली तारीख को किया था। मतलब यार इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बना के रखा है। लोग